हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पहले ही पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, किस तरह से वो रेजिस्टर हीट होता है। तो अभी वो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे, ठीक है। चलो देख लेते, बहुत सारे जगह यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक कुकर में, उसमें रूम हीटर भी आया, वाटर हीटर भी आया, सर। इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, जो हम प्रेस करते हैं ना कपड़े हमारे, उसमें यूज होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें भी यूज होता है। फ्यूज में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल जो रहती है जिसमें हम चाय बनाते हैं, देन गीजर, फर्नास जो रहती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो फर्नास रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी से उसको हीट किया जाता है। देन सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक कटिंग, मेटल कटिंग के लिए। एंड प्लैटिनम वायर यूज्ड इन सर्जरी फॉर कटिंग द टिश्यू कटिंग करने के लिए वो प्लैटिनम वायर को हीट किया जाता है, वहाँ भी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है। तो इतने सारे जगह हम ये यूज कर सकते हैं, और भी कई जगह हो गए, ठीक है। चलो, तो हमें बुक में हम एक चार के बारे में बताया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन नहीं है, लेकिन आयरन और हीटर इसमें सेम कॉइल यूज किया जाता है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हमारे बुक में हमें इस साल पढ़ना है, ठीक है। फ्यूज के बारे में तो हम लास्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों की, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। तो बच्चों, इनमें क्या होता है, हमने देखा अगर कोई रजिस्टर अगर सर्किट में हम उसको लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर रहता है, बराबर है, ये क्या, इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, बराबर है, हाई रेजिस्टेंस, तो ही वो चीज गर्म हो जाएगी। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर है, इसमें एक सोलेनॉइड, क्या है, सोलेनॉइड टाइप कॉइल रहता है। सोलेनॉइड क्या होता है, तो एक वुंडेड वायर रहती है, कॉपर वायर वुंड किया रहता है, बराबर है, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स उसको रहते हैं। तो ऐसे कॉइल रहती है, उसको सोलेनॉइड कहती है, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड टाइप कॉइल वहां पे यूज होती है, या हीटर में, वाटर इलेक्ट्रिक हीटर का ले लो, इलेक्ट्रिक कुकर या इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। ये ऐसी कॉइल है जो जिसको सोलेनॉइड कहते हैं, सोलेनॉइड टाइप कॉइल रहती है। और ये कॉइल बच्चों बनती है अलॉय से, ठीक है। हमने ये लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जो अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी कैसी रहती है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई रेजिस्टिविटी रहती है, ठीक है, जिसके कारण ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने के कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये अलॉय क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन बच्चों दो तरीके से लिखना। ये तो सबसे पहला इसका हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड सेकेंड वन लिखना, दैट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन हाई टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा मैंने। दो रीजन होते हैं जिसके कारण यहाँ पे अलॉय यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन में या कुकर में। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस उसका रहता है। सेकेंड थिंग, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन हाई टेम्परेचर। ये दो रीजन यहाँ पे याद रखना। तो ये जो अलॉय होता है, ये कौन सा यूज करते हैं, तो ये नाइक्रोम करते हैं। क्या है, निक्रोम या नाइक्रोम जो आप कहोगे, ठीक है। ये जो निक्रोम वायर वहां पे यूज की जाती है, ठीक है, निक्रोम वायर। तो निक्रोम ये निकेल एंड क्रोमियम से बनता है एक अलॉय है, और जिसकी प्रॉपर्टीज ये रहती है, जिसके कारण ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। हाई रेजिस्टेंस एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज इन हाई टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, समझ में आ गया। अब तीसरी बात जो बताई गई है वो बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब बच्चों, इसमें एक फिलामेंट यूज किया जाता है, वो फिलामेंट रहता है टंगस्टन का। टंगस्टन नाम का एक मेटल है जिसको W से डिनोट किया जाता है, वुल्फ्राम, ठीक है। तो ये जो टंगस्टन रहता है, जो टंगस्टन, इस
ये बल्ब में क्यों यूज करते हैं? तो बच्चों बल्ब में यूज करते हैं, इसका पहला रीजन है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हो जाता है तो इट विल ग्लो, इट विल बिकम हॉट, सॉरी इट विल बिकम हॉट, इट विल बिकम हॉट एंड इमिट्स लाइट, इमिट लाइट। ये दो रीजन के कारण इसको यूज किया जाता है बल्ब में, ठीक है। और जिसका मेल्टिंग पॉइंट देखो बच्चों कितना होता है, नियर अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। इसके कारण टंगस्टन यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये करंट फ्लो होने के कारण ये क्या होता है, हॉट होता है और इमिट लाइट इमिट करता है, ठीक है, जिसके कारण उसको यूज किया जाता है। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और जो बल्ब में तीसरा रीजन जो इनएक्टिव गैस उसमें रहता है, इनएक्टिव गैस, या फिर उसमें वैक्यूम भी रहता है। क्यों? क्योंकि टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट, वो जो फिलामेंट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दिन तक वो ज़्यादा दिन तक हम उसको यूज कर सकेंगे। इसलिए ये तीन बातें ये टंगस्टन के बारे में याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फ्यूज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, फ्यूज किस तरह से वर्क करता है। वैसे तो इसको हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, फिर भी बच्चों अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे नेक्स्ट डिवाइस दैट इज फ्यूज, ठीक है। फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही रन करता है। तो बच्चों ये जो फ्यूज है वो भी अलॉय से बनता है, वो अलॉय होता है लीड और टिन का, पीवीएन ऐसे। लेकिन ये जो अलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर हीट हो जाता है तो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, और जिसके कारण हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो सेव होते हैं। कैसे सेव होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने स्विच देखा होगा, ठीक है। ये स्विच में ऊपर एक बड़ा छेद रहता है, यहाँ पे दो छोटे छोटे छेद रहते हैं। तो बच्चों ये जो रहता है अर्थ वायर रहता है, क्या है, अर्थिंग रहता है, ठीक है, जिससे हमें अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इससे हमें कोई शॉक नहीं लगता, ठीक है। ये अर्थिंग किस लिए रहता है कि इससे हमें शॉक नहीं लगता है। अगर कोई मेटल बॉडी को हमने टच कर लिया, गलती से मेटल बॉडी को लाइव वायर अगर टच रहता है तो क्या कर देता है कि हमें शॉक लग सकता है। लेकिन ये अर्थिंग के कारण वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। और एक वायर रहती है लाइव वायर, जिसको फेज वायर भी कहते हैं। एक वायर, ये मतलब एक वायर रहती है, मतलब तीन सॉकेट में से एक सॉकेट रहता है लाइव वायर का और एक सॉकेट रहता है न्यूट्रल वायर का, न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हमारे घर में इस तरह से अरेंजमेंट रहती है। हमारे घर में जो वायर्स आते हैं ना, सर्किट जो आता है ना हमारे घर का सर्किट, तो इस तरह से वो रहता है, ठीक है। ये बातें याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट, या फिर आपने सुना होगा कहीं पे कि शॉर्ट सर्किट होता है और ओवरलोडिंग होती है। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट बच्चों ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है, अगर कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने के कारण अंदर ही वो जो पाइप से जाते हैं, वो पाइप के अंदर ही से जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर वहाँ पे वो कट हो गया, वो इंसुलेशन उसका कट हो गया, और वहाँ पे वो दोनों अगर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसके कारण वो वायर हीट होती है। और हीट होने के कारण आजू बाजू में अगर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल रहता है तो उसके कारण वहाँ पे आग लग सकती है। तो इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट करंट फ्लो होता है, और लार्ज अमाउंट करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और हीट के कारण वहाँ पे आग लग सकती है, ठीक है। और यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। जब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट लाइव वायर और फेज वायर जिसको कहा जाता है, न्यूट्रल वायर और दोनों भी वायर comes in contact with each other, and hence the large amount of current flowing through it and through the circuit, and large amount of heat is produced, hence the circuit catches fire if any inflammable substances are around it. ओके। और ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ओवरलोडिंग मतलब ये होता है बच्चों का हाई रेटिंग पावर अप्लायंस जो रहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाई रेटिंग मतलब होगा गीजर है, तुम्हारा एसी है, या फिर वॉशिंग मशीन है, या फिर मिक्सर ग्राइंडर है। ये सभी चीज़ें अगर एक ही बार अगर घर में अगर शुरू कर दी, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है,
ये सभी चीजें अगर एक ही साथ शुरू कर दें तो वो जो वायर में से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, क्योंकि इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए, तो ये लार्ज अमाउंट करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ज़्यादा करंट ज़्यादा हीट। ये हमने जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हमने जूल्स लॉ को फॉर्मुलेट किया है, H=I²RT, ठीक है। मतलब करंट अगर ज़्यादा फ्लो होता है तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, और उसी के कारण ये जो फ्लो है करंट का वो परमिसिबल वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब वायर में जितना परमिशन है तो उससे भी ज़्यादा करंट उससे फ्लो हो जाता है, और उसी के कारण वो हीट होके वहाँ पे आग लगने के चांसेस रहते हैं। दोनों केस में लार्ज अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे दो वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ जुड़ने से हो रहा है, और यहाँ पे ओवरलोडिंग मतलब एक ही बार हाई रेटिंग पावर इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो रहते हैं वो अगर यूज करता है तो ये दोनों बातें अच्छे से समझ लेना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, और दोनों का जो ये जो हीटिंग इफेक्ट है तो इसी तरह से होता है। अगर कोई इम्फ्लेमेबल सब्सटेंस वहाँ आता है तो उसको आग लग सकती है, ठीक है बच्चों। और ये दोनों को अवॉइड करने के लिए, ये भी क्यों हुआ है, ये हुआ क्यों है, ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही, और इनको अवॉइड करने के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही रन होता है, ठीक है। और लेकिन इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, और फर्दर जो मिशअप रहता है या फिर जो भी कुछ हमारा डैमेज होने वाला इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं उसको अवॉइड करता है। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर बोल के हम घर में इसको यूज करते हैं, दैट इज फ्यूज, ठीक है। फ्यूज के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, ठीक है, अलग अलग, जो कि हम मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स रहती है कार्स में यूज करते हैं, और हमारे घर में भी करते हैं। वो पर्सोलिन का रहता है, पहले यूज करते थे, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, एमसीबी, क्या यूज कर रहे हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसे फ्यूज में क्या करना पड़ता था, हमें फ्यूज में ऐसे दो लाइन रहते थे, और फिर इधर से एक लाइन रहती थी, और यहाँ पे ऐसे वायर लगाना पड़ता था, फिर ये वायर मतलब फ्यूज वायर रहता था, वो ब्रेक हो जाता था, फिर उसको निकालो, फिर वो वायर ज्वाइन करो, ये सब करना पड़ता था। लेकिन एमसीबी में क्या होता है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में बार बार हमें ये वायर बदलने की जरूरत नहीं रहती। जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होता है तो वहाँ पे जो बटन रहता है वो ऑफ हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम वापस अगर उसको ऑन करेंगे तो सर्किट ऑन हो जाता है। तो इसलिए ये एमसीबी घर में आजकल यूज किए जाते हैं। तो ये सब बातें हैं बच्चों ये फ्यूज के बारे में, ठीक है। और ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग इनको भी अच्छे से समझ लें।